बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्वीट्स विद सारा। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा होममेड खोए की रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार खोया बन के रेडी होता है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और ये खुला दूध है। टेट्रा पैक से नहीं बनता है खोया, खुला दूध जो होता है वो उसी से बनाया जाता है। तो आप किसी भी अच्छी जो है दूध की दुकान से अच्छी क्वालिटी का खुला दूध लिएगा 1 लीटर। जितना अच्छा दूध होगा उतना अच्छा जो है हमारे खोया बन के रेडी होगा। बस अब देखें, अब बॉयल आ गया है हमारे दूध को। बस फ्लेम जो है हमारा मीडियम टू हाई रहेगा और बस इसे हमें मुसलसल पकाते रहना है और चमचा चलाते रहना है। इसे बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने इसे छोड़ दिया तो ये नीचे लगने का इसका डर होगा और फिर खोया जो है वो हमारा ख़राब हो सकता है, उसमें जलने की स्मेल आ सकती है। तो बस इस तरीके से इसे हिलाते जाएंगे मुसलसल और जो है इसे पकाते रहेंगे। तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में जो है आपको 1 घंटा लग सकता है। ये देखें हमारा जो है कितना ज़्यादा दूध जो है वो रिड्यूस हो गया पक पक के, और जो है कितना ज़्यादा थिक हो गया है। बस देखें इसी तरीके से इसे मुसलसल चलाते रहेंगे और जब ये थिक होना शुरू हो जाए उस स्टेज पे तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा इसके लगने का ख़तरा होगा। तो आप इसे मुसलसल बस इसी तरीके से हिलाते रहें, चलाते रहें और ये हमारा खोया जो है वो रेडी हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके गाढ़ा होता रहेगा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई है। बस तरीके से साइडों पे जो लगता रहे उसे आप किसी स्पैचुला की मदद से हिलाते रहें मुसलसल। देखें अब मज़ीद जो है वो 10 से 15 मिनट हो गए इसे पकते हुए और कितना और ज़्यादा जो है इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। बस जिस स्टेज पे इसमें बबल बबल आने शुरू हो जाएं, देखें अब इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं। बस इस स्टेज पे जो है इसमें दाना बनना शुरू हो जाएगा और ये हमारा खोया जो है ज़बरदस्त से रेडी हो जाएगा, दानेदार सा। इसमें हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ना हम इसमें विनेगर डालेंगे ना घी डालेंगे। ऐसे ही हमारा ज़बरदस्त सा खोया बन के रेडी होगा। तो देखें बस इसे मुसलसल हमें चलाते रहना है। ये देखें और ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी थिक हो गई है। बस इसे आपने जो है वो चलाते रहना है मुसलसल, तो आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त सा खोया रेडी होगा। अगर आपने इसे ज़रा सी देर के लिए भी छोड़ दिया तो ये लग सकता है और फिर इसमें जो है जलने की स्मेल आ सकती है। बस देखें इस तरीके से इसे मुसलसल चलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे और ये थिक होता रहेगा, इसमें दाना बनता रहेगा। बस देखें अब इसने अब पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसे मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। चलें देखें कितना ज़बरदस्ती जो है इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। बस देखें पैन जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। बस देखें इस स्टेज पे हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारा खोया जो है बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी जो है मज़ीद गाढ़ा होगा। तो बस यहाँ पे इसे किसी बर्तन में डिश आउट कर लेंगे, ठंडा करेंगे। चलें तो देखें व्यूवर्स हमारा कितना ज़बरदस्त सा खोया रेडी हो गया, होममेड दानेदार खोया बन के रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। चलें तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।